जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप चैनल पे अपने सत्संग लाइव भी कर सकते हैं और जैसे आपको सही लगे लाइव कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं और मुझे कॉल करके भी आप अपनी सत्संग सुना सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना आ रहा है और ये मेरे ख्याल से 20 तारीख से सावन शुरू है। तो जो भी संगत शिव पुराण सुनना चाहती है, क्योंकि चैनल पे मैं कई बार डाल चुकी हूँ, अभी मैं नहीं डालूँगी। सिर्फ जो मेंबरशिप लेंगे उनके लिए मैं शिव पुराण पढ़ूँगी और उन तक पहुँचा दूँगी। तो जो सुनना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले लें, मतलब ज्वाइन कर लें प्लीज़। क्योंकि फिर आप बाद में ज्वाइन करोगे तो वो वीडियो फिर भी आप तक नहीं आ पाएंगी। तो टाइम से ज्वाइन करें ताकि आप तक शिव पुराण की वीडियोस आ सकें। शंकर जी, गुरु जी हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं या तो हमारी ज़िंदगी को उनको बदलना होता है या हमारी ज़िंदगी में इतने दुख, इतनी परेशानियां आने वाली होती हैं जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ये हमारा या तो माड़ा टाइम आने वाला होता है या माड़ा टाइम हमारा चल रहा होता है। माड़े टाइम से निकालने के लिए, हमारे दुखों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हाथ पकड़कर परेशानियों से निकालते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा जो है वो है भरोसा। जिसका भरोसा अपने गुरु पर है, गुरु जी उनके हमेशा अंग संग सहाय हैं। आज एक छोटा सा प्रसंग संगत जी इसी चीज़ के लिए कि गुरु जी पे भरोसा बनाए रखें। उसके साथ ही साथ एक सत्संग है अंकल जी का, पूरा सुनिएगा संगत जी। संगत जी, एक बेटी और एक पिता जो अकेले थे, उनका कोई नहीं था उनका साथ देने वाला, और वो इस हद से गुजर रहे थे, इन परेशानियों से गुजर रहे थे कि उनके खाने पीने की समस्या समाप्त नहीं हो रही थी, उनके जीवन में उथल पुथल थी। बच्ची जो बहुत मासूम थी और आसपास के लोगों को देखती तो उसके मन में विचार आता कि सबकी ज़िंदगी तो ऐसी नहीं है, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ कब अच्छा होगा। यही सोचकर मन में हमेशा बैठी रहती, बच्चे खेलते रहते, पर उसका ध्यान उन सब चीज़ों में नहीं था, सिर्फ अपने जीवन और अपने जीवन की समस्याओं पर था। एक दिन पिता ने कहा कि बेटा तुम खेलते नहीं हो बच्चों के साथ। तो बोली पिताजी आप इन बच्चों का जीवन देखो, क्या हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा, हम कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, हम अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, हमारी ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो पिताजी ने कहा कि देखो दूर पहाड़ों पर देखो, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया में रहते थे, दूर पहाड़ों की तरफ देखो, वो जो ऊंचे आसमान है ना, वहाँ वो परमात्मा रहता है और वो तुम्हें हमेशा देखता रहता है। जिस दिन तुम आसपास की चीज़ों को छोड़कर उनसे बात करने लगोगी, उनसे अपनी समस्याएं बताने लगोगी, वो तुम्हारी सभी परेशानियां ठीक करेंगे। बेटी को भरोसा था अपने पिता की बातों पर, उन्होंने पूरा विश्वास करते हुए पिता की बातों को सुना और उस पर भरोसा इतना किया कि अब वो दूर पहाड़ों को देखकर अपने मन में जो जो चीज़ें होती थी वो उनसे बोलती थी। बेटी ने बार बार परमात्मा से कहा कि मेरे पापा को एक नौकरी दिला दो, ताकि एक ऐसी नौकरी दिला दो जिससे हमारा घर का खर्चा अच्छे से चले। मतलब जो जो उसने मन में था वो उसने सब कहा, क्योंकि पिता बार बार तैयारी कर रहे थे फौज की। ऐसा ही हुआ, बेटी की बात परमात्मा ने सुनी और पिता की नौकरी लगी। बेटी का भरोसा अब पिता से हटकर, पिता पर तो था, पिता की बात मानकर उसने परमात्मा से बात करनी शुरू की थी, लेकिन जिस परमात्मा ने उसकी बात सुनी उस पर उसका पूर्ण भरोसा हो गया कि अरे ये तो मेरी बातें सुनते हैं और जो मैं कहती हूँ वो ये करते हैं। थोड़ा ही समय बीता और पिता की नौकरी लगने के बाद जीवन सुधरा तो सही, लेकिन पता चला कि लड़ाई शुरू हो गई है। पिता अपनी बेटी को समझाकर, कुछ पड़ोसियों से बात कर कर के मेरी बच्ची का ध्यान रखना, ये सब कहकर बेटी को गले लगाकर बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। बेटी ने एक चिट्ठी
दी अपने पिता को और कहा कि आप पहाड़ों पर ही तो जा रहे हो जहाँ परमात्मा रहते हैं, आप ये चिट्ठी मेरी उनको दे देना। क्योंकि पिता ने यही बताया था कि वो पहाड़ है ना, ऊंचे पहाड़ जहाँ आसमान जुड़ता है, वहाँ पर परमात्मा रहते हैं। बेटी का भरोसा था कि पिताजी जाएंगे तो ये चिट्ठी परमात्मा को दे देंगे, भगवान से बोल देंगे जो मेरी चिट्ठी में मैंने लिखा है वो भगवान पढ़ लेंगे। क्योंकि बेटी कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ को लेकर परेशान थी कि मैंने पिता के लिए नौकरी तो मांगी, लेकिन अब पिता युद्ध पे जा रहे हैं। पिता युद्ध पर जाने लगे। जाते जाते जो लास्ट बॉर्डर होता है वहाँ पर एक डाकखाना था। बेटी ने क्योंकि कहा था कि भगवान को देना, लेकिन भगवान तो नहीं पता थे, डाकखाना था। और उसने वो चिट्ठी ये सोचकर उसके पिता ने उसमें डाल दी कि भगवान नहीं होते हैं, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए एक चिट्ठी वो जो बेटी ने दी थी और एक चिट्ठी उसके पिता ने डाली कि मैंने तुमसे गलत कहा था, मुझसे गलती हो गई। ये चिट्ठी डाल दी और सोचा कि बेटी के पास पहुंच जाएगी तो उसको थोड़ा सब्र आ जाएगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि अब वो और ज़्यादा विश्वास भगवान पे ना रखे, क्योंकि ये चीज़ें होती नहीं हैं। युद्ध हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और जो टुकड़ी उसके पिता जिसमें शामिल थे वो टुकड़ी लौट कर वापस नहीं आई। गांव वालों में आपस में ये चर्चा फैलने लगी कि जिस टुकड़ी में इसके पिताजी थे वो चली गई है, वो मतलब नहीं मिल रही है, यानी वो मर चुके हैं। बेटी उदास रहती थी, परेशान रहती थी, ये सोच कर के मेरे पिताजी कब आएंगे, क्योंकि उसको भरोसा था अपने भगवान पर, अपने परमात्मा पर। क्योंकि पिता को चिट्ठी उसने दी थी और बात उसकी भगवान तक पहुंच गई होगी, यही उसके मन में बार बार आस थी। एक दिन अचानक गेट खटखटाया किसी ने और देखा एक दुबला पतला इंसान खड़ा है गेट पे। वो दुबला पतला इंसान उसका पिता था जो कई महीनों से गायब था। बेटी ने अपने पिता को पहचाना और गले लगा लिया कि पापा जी, पिताजी आप आ गए, मैंने बोला था भगवान से मेरे पिताजी को सही सलामत लेके आना। ये सब बातें हो ही रही थी तो पीछे से एक तीसरा इंसान आके बोलता है कि मैं डाकिया। अब पिता डर गया कि चिट्ठी वही होगी, बेटी उदास हो जाएगी जानकर, क्योंकि इसका पूर्ण भरोसा है भगवान पर। तो उसने डाकिए से वो दोनों चिट्ठी ले ली, जो उसने भेजी थी वो भी और जो बेटी ने दी थी वो भी। एक दिन अचानक बैठे बैठे उसके मन में आया कि मैं चिट्ठी पढ़ूं तो सही, बेटी ने क्या लिखा था। संगत जी, उसने चिट्ठी में लिखा था कि भगवान आपने मेरे पिताजी को नौकरी दी है, आप मेरी सब बातें सुनते हो, अब मेरे पिता युद्ध पे जा रहे हैं, आप उनका हाथ पकड़कर उनको सही सलामत मेरे पास तक लेके आना, मेरा भरोसा आप पर है। जब पिता ने ये चिट्ठी पढ़ी तो वो रोने लगा, क्योंकि उस परिस्थिति में उसके अलावा उस टुकड़ी में से और कोई नहीं लौटा था, सिर्फ और सिर्फ वही लौटा था। बाकी टुकड़ी के सब लोग गुमशुदा थे, सिर्फ परमात्मा ने उसको उसकी बेटी तक पहुंचाया था। बेटी का भरोसा उसके पिता को वापस लेके आया। संगत जी, यही भरोसा हमारे जीने की आस, उम्मीद और हमारे रब का हमारे साथ होने का कहते ना सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर हमारे ऊपर, हमारे गुरु जी पे हमें भरोसा है तो वो हमारे अंग संग हैं, नहीं तो होते हुए भी वो हमारे आसपास नहीं हैं, क्योंकि हमें उन पे भरोसा नहीं है। संगत जी, आज का जो सत्संग है अंकल जी का, वो इस तरीके से है कि 2006 में वो गुरु जी के मंदिर गए थे, और क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं थे, लेकिन उनकी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जब आसपास के लोग कहने लगे कि गुरु जी हैं वो ठीक कर देते हैं, क्योंकि अंकल अपने शरीर से, अपनी शारीरिक बीमारियों से थक चुके थे और उनकी कुछ परेशानियां उनके बिजनेस को लेके, उनके पैसों को लेकर चल रही थी। बार बार जब सबने कहा कि एक बार चलो तो सही, उनके 2-3 दोस्त थे जो उनसे बार बार कह रहे थे कि चलो एक बार देखो, चल के तो देखो, तो सिर्फ दोस्तों के कहने पर वो गुरुजी के पास गए। जब गुरुजी के पास गए तो सामने गुरुजी बैठे थे और साथ में बैठे थे बहुत वीआईपी, कई सारे वीआईपी। सिद्धू बैठे थे जो क्रिकेटर हैं, और बड़े बड़े वीआईपी, मेनका गांधी, और भी बहुत सारे वीआईपी बैठे थे, और भीड़ थी, काफ़ी संगत थी। लाइन में अंकल लगे और गुरुजी को निहार रहे थे, सोच रहे थे कि मेरा नंबर आएगा
तो क्या बोलूँगा, क्या उनसे पूछूंगा, क्या कहूँगा, क्योंकि उनके दोस्तों ने ये भी कहा था कि वो बिना ही पूछे सब कुछ बता देते हैं, वो सब जानते हैं। लेकिन मन की संतुष्टि हम लोगों को जब भी होती है जब हम अपने मुख से सब चीज़ें बता लेते हैं। ऐसा ही विचार अंकल के मन में था। तो जब गुरुजी ने उनसे कहा कि हाँ भाई क्यों है तेनू, तो उन्होंने मतलब जब अंकल गए थे फर्स्ट टाइम तो उनको 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था क्योंकि वो चल भी नहीं पाते थे। तो गुरुजी के मंदिर बैठ के उन्होंने लंगर किया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, तो कि गुरुजी मेरी तो ज़िंदगी अस्त व्यस्त है, मैं शरीर से भी परेशान हूँ, मेरे पास मेरे बिजनेस भी नहीं चल रहा है, मैं बहुत मतलब बच्चों से भी परेशान, मतलब हर तरह की उनकी ज़िंदगी में परेशानी थी। तो गुरुजी ने कहा कि अगली बार आ और लोटा लेके आ। अंकल 2 या 3 दिन बाद फिर दोबारा गुरुजी के मंदिर गए और जाके लोटा लेके गए थे, लेकिन मन में यही चल रहा था कि इतनी संगत थी उस दिन, इतनी भीड़ थी, गुरुजी तो भूल भी गए होंगे कि मेरे को लोटा लाने के लिए बोला था या मेरा नाम पूछा था या जो भी था, तो गुरुजी तो मुझे भूल भी गए होंगे। आज जाके मुझे शुरू से सारी चीज़ें बतानी होगी। लाइन में खड़े हुए गुरुजी ने उनको बोला कि बैठ जा। वो बैठ गए। गुरुजी ने पूछा तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है। बोले तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो इतने नर्वस, इतनी शरीर से परेशान थे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी गलत बता दी। और गुरुजी ने उनको जैसे कि बताते हैं कि लोटा ब्लेस करके दिया और कहा कि आधे से पीना है, आधे से नहाना है, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। आज तक उस लोटे से अंकल नहाते हैं और पानी पीते हैं। आज से 14-15 साल पहले उनको एक बीमारी थी, जो परेशानी थी, और आज वो कहाँ हैं, कहाँ उनके शरीर से छोड़कर चली गई हैं, अंकल को खुद भी नहीं पता। दिन प्रतिदिन अंकल स्वस्थ होते रहे, अच्छे होते रहे, चंगे होते रहे और आज एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जहाँ उनकी ज़िंदगी में उनके पैसों की प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा यू टर्न दिलवाया उनको, और वो यू टर्न ऐसा था कि अंकल की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। कुछ समय बाद कहते ना संगत जी, जब भी आप लोग लोटा लेके जाते हैं ना, तो लोटे में अपने नाम की पर्ची और अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर डाला करो, क्योंकि गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो वो हर संगत से पूछा करते थे तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तेरा नाम क्या है। तो जब भी आप लोटा लेके जाते हो तो ये 2 पर्चियाँ, आप एक पर्ची डालो, उसमें नाम, नीचे डेट ऑफ बर्थ ज़रूर से ज़रूर डाला करो। अंकल के ब्रेन में कोई दिक्कत थी और वो ब्रेन की समस्या कहाँ गई कुछ नहीं पता, क्योंकि जब डॉक्टरों से टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि तेरे को कुछ नहीं है, जा मज़े कर, बाहर घूम, ऐश कर। संगत जी, एक समय ऐसा आया जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, क्योंकि गुरुजी के मंदिर वो रेगुलर जाते थे, आदत बन गई थी, और साथ के साथ वो हनुमान जी के मंदिर, साईं बाबा के मंदिर भी जाया करते थे। एक दिन गुरुजी चोला छोड़ने के बाद क्योंकि मन एकदम उदास हो गया था कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, गुरुजी चले गए। गुरुजी थे तो साईं बाबा के पास भी जाते थे, वो भी जाते थे। एक दिन अंकल के पास एक मैसेज आया कि मैं किथे भी नहीं गया, और एक जगह अपना अकाउंट खोल, हर जगह अपना अकाउंट ना खोल। उस दिन से अंकल ने सबक लिया कि और कहीं किसी जगह नहीं जाना है, सिर्फ गुरुजी को मानना है और गुरुजी के ही फॉलोअर्स बन के रहना है। आज अंकल की पूरी फैमिली, बल्कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो पोते पोती हैं, वो भी गुरुजी के अलावा और किसी भगवान को नहीं जानते हैं। ये नहीं है कि वो और किसी को मानते नहीं हैं या किसी के प्रति आदर नहीं है, आदर सम्मान सबके लिए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। क्योंकि गुरुजी भी यही बोलते हैं कि एक जगह अकाउंट खोलो, 10 जगह अकाउंट मत खोलो, एक रब को मान लो, एक के कोल ही जाके बैठो। तो वही है कि अंकल की ज़िंदगी ने जो कहते हैं ना यू टर्न गुरुजी ने दिलवाया, वो अजीब व गरीब था। एक बार अंकल के घर में सत्संग हो रहा था उनकी किसी बहन के यहाँ, और उनको किसी बिजनेस की उसमें अहमदाबाद जाना था, और उससे कुछ समय पहले ही गुरुजी ने उनको एक सत्संग सुनवाया था कि मैं एक को बचाने के लिए 150 की ज़िंदगी बचा देता हूँ। वो दिमाग में अंकल के वो सत्संग बैठ गया। फ़्लाइट पकड़ी सुबह सुबह, तो जाके जैसे टिकट वगैरह ले रहे थे तो उनको कुछ सीट वगैरह का इशू था, तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह इतनी जल्दी सुबह सुबह अहमदाबाद कौन जाता है। बोला अंकल क्या बात कर रहे हो, 150 पैसेंजर हैं। और अंकल के दिमाग में वही बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि एक के वास्ते मैं 150 बचा देता हूँ। 150 जब बताए तो जाके अंकल फ़्लाइट में बैठे,
क्योंकि आदत पड़ चुकी थी हर जगह गुरुजी को ले जाने की, हर जगह गुरुजी से बातें करने की। तो जैसे ही पता चला कि फ़्लाइट लैंड करने वाली है, तो गुरुजी ने कहा चलो, अंकल ने कहा कि चलो गुरुजी अहमदाबाद घूमते हैं। और अंकल को इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आई गुरुजी की, जो बहुत मतलब कहते हैं ना एकदम बहुत तेज़ वाली। और फ़्लाइट लैंड करते करते फिर आसमान में उड़ गया। और वो आसमान में जब उड़ा तो सब जितने भी पैसेंजर थे वो पैनिक हो गए। तो अनाउंसमेंट हुई कि ब्लैकआउट हो गया, या उसको जो पायलट था उसको कुछ इशू था या जो भी था, तो वो क्रैश होते होते फ़्लाइट बची। तो अंकल को वही याद आया कि अंकल ने, गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले ही एक बचाने वास्ते 150 को बचाना पड़ता है का सत्संग सुनाया था। और अंकल को रियलाइज़ हुआ कि आज उनके लिए गुरुजी ने 150 जो पैसेंजर की काउंटिंग थी, जो उनको फ़्लाइट की टिकट लेते समय बताया गया था, आज 150 लोगों को गुरुजी ने उनकी वजह से बचा लिया। अंकल हमेशा ये सोच के उदास रहते थे कि गुरुजी हमें छोड़कर चले गए हैं। लेकिन बार बार गुरुजी उनके कई बार सपने में आते थे। और कई बार सपने में अगर गुरुजी नहीं आते तो गुरुजी उनको बोलते थे कि मुझे बहुतों का कल्याण करना है। अगर मैं सपने में नहीं आ रहा हूँ तो इसका मतलब किसी और को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं वहाँ हूँ। हम कहते हैं ना कि गुरुजी हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें ड्रीम नहीं दिख रहा है। आने वाली परेशानियों से संगत जी पहले ही गुरुजी हमें ड्रीम दर्शन देते हैं। मेरी ज़िंदगी का तो यही अनुभव है कि जब जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो गुरुजी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ परेशानी आने वाली होगी या प्रॉब्लम आने वाली होगी तो गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन या फ्रेगनेंस के माध्यम से दिखाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू डरियो ना। ऐसा ही अंकल को गुरुजी ने एक बार ड्रीम में दिखाया और गुरुजी ने उनको बोला कि 26 शॉल तुझे देनी है, सेवा देनी है। अंकल को गुरुजी ने ये तक बताया कि शॉल लेनी किससे है, और तो और गुरुजी ने ये भी बताया कि देनी किस किस को है। एक एक संगत गुरुजी ने वो बताई जिनको शॉल देनी थी, और ये भी बताया कि वो शॉल उनको कितने की लेनी है। अंकल ने जो अंकल को दिखाया था गुरुजी ने, वो शॉल बेचते थे और वो एक मोमडन थे, तो वो थोड़ा महंगा उनको दे रहे थे। तो उन्होंने बहुत बार्गेनिंग की और उस रेट तक वो लेके आए कि जहाँ तक गुरुजी ने उनको जो रेट बोला था कि इस रेट में तुझे शॉल ख़रीदनी है। और अंकल ने वो उन संगत को डिस्ट्रीब्यूट की या दी सेवा में जो जो गुरुजी ने कहा था। पता नहीं कौन सा कर्म था या किसी का कर्जा था जो इसी जन्म में गुरुजी ने उतरवा दिया। जब अंकल बोलते हैं कि जब वो शॉल में बांट रहा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि रेट से लेके जगह से लेके लोगों तक लेके गुरुजी ने मुझे क्यों बताया। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि शॉल के माध्यम से गुरुजी ने कहते ना मेरे को कौन सा सुरक्षा कवच दिया या मुझे मेरी कौन सी रक्षा की या मेरा कौन सा कर्जा उतरवाया, वो गुरुजी जानते हैं। कई बार संगत जी गुरुजी ऐसे ही बड़े मंदिर में किसी को बोलते थे कि एनु शूज़ ला के दे, इसको कानों की झुमकी तक भी गुरुजी बोल देते थे, कानों की बालियां बोल देते थे। और वो सिर्फ गुरुजी पे भरोसा करके उस काम को करते थे कि हमारा कोई कर्म या हमारा कोई लेना देना है जो गुरुजी अकाउंट बराबर कर रहे हैं। ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ भरोसे से होती हैं। जब मन में एक बार भी किंतु परंतु आ जाए कि नहीं देना, क्यों देना है, पैसे नहीं हैं, इतने फालतू पैसे नहीं हैं, तो हमारा भरोसा गुरुजी से हट जाता है। क्योंकि हमारे मालिक को हमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी कल्याण के और हमारे इस जीवन के जंजाल से निकालने के। वो साक्षात रब हैं, शिव हैं, उनके पास सबका उनका बहुत कुछ है। हमारे गुरुजी के पास सारी सृष्टि उनकी है। और हम ये सोच के अगर उनकी सेवा करते हैं कि हम गुरुजी को कुछ दे पाएंगे, तो हम उनको सिर्फ एक भरोसा दे सकते हैं और अपना भाव दे सकते हैं। वो 2 चीज़ें हमारी हैं और वो भी कृपा हम पे गुरुजी करते हैं। हमारी औकात तो वहाँ तक भी पहुँचने की नहीं है। तो गुरुजी से कहा करो, कहते ना गुरुजी तो आए ही देने के लिए हैं। गुरुजी से जब आप गुरुजी को मांग लेते हो तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाती हैं। जैसे कि हम जाते हैं ना दुकान पे, किसी पे सेल लगी होती है कि इसके संग ये फ्री है,
तो वो चीज़ खरीदनी ज़रूरी है जो जिसके साथ फ्री है। तो गुरुजी के साथ सारी ब्लेसिंग है, सारी खुशियाँ हैं। तो पहले गुरुजी को मांग लो, बाकी चीज़ें आपके पास पीछे पीछे दौड़ कर आएंगी, क्योंकि वो गुरुजी के साथ ऑटोमेटिकली फ्री हैं। आज के लिए इतना ही संगत जी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। बाकी जय गुरु जी। आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हो, और जिनको शिव पुराण सुननी है वो चैनल को ज्वाइन करके रखें।